हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थ्योरी को। और क्रिटिकल थ्योरी में हम क्या डिस्कस करेंगे, ओरिजिन एंड अर्ली डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आ जाएंगे अर्ली डेवलपमेंट्स। क्रिटिकल थ्योरी इज़ एन अप्रोच दैट स्टडीज सोसाइटी इन ए डायलेक्टिकल वे बाय एनालाइजिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी, डोमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड आइडियोलॉजीज़। डायलैक्टिक के वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात हुई है वो हुई है लॉजिकल वे के अंदर। यानी कि लॉजिकल वे के अंदर आपने एनालाइज करना है पॉलिटिकल इकोनॉमी को, डोमिनेशन को, एक्सप्लॉयटेशन को और आइडियोलॉजीज़ को। नॉर्मेटिव अप्रोच बेस्ड ऑन जजमेंट दैट डोमिनेशन इज़ ए प्रॉब्लम। ये एक नॉर्मेटिव अप्रोच है जो इस जजमेंट पर बेस की जाती है कि किसी भी किस्म की जो डोमिनेशन है वो प्रॉब्लम है। डोमिनेशन फ्री सोसाइटी, लिबरल सोसाइटी की ज़रूरत है। आज़ाद मुआशरा जो है उसकी ज़रूरत है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं इस सब के अंदर, उनको ये सिखाती है सब कुछ। ठीक है। History of Frankfurt School. Critical theory, defined as a Frankfurt School works, a tradition of critical thinking that originated with the works of scholars like Herbert Marcuse, Max Hockmeyer and Theodore W. Adorno. जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के वर्क्स हैं उसे क्रिटिकल थ्योरी कहा जाता है। 1933 में आया था हिटलर, और उसके बाद ये जितने भी स्कॉलर्स हैं हमारे पास, हर्बर्ट मार्क्यूस, मैक्स हॉकमायर और थियोडोर डब्ल्यू अडोर्नो, ये सब चले गए थे यहाँ से। कहाँ चले गए थे? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। और फिर जो है हमारे पास हर्बर्ट मार्क्यूस, ये वापस नहीं आया था। बाकी जो हैं मैक्स हॉकमायर, थियोडोर डब्ल्यू अडोर्नो, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वापस आ गए थे। जो मैक्स हॉकमायर है ये डायरेक्टर था 1949 तक इस इंस्टीट्यूशन का। अब आप लोग कहेंगे कि हिटलर आ गया था 1933 के अंदर, तो ये 1949 तक कैसे रहा उसका डायरेक्टर? तो जनाब, बात ये है कि ऐसा हुआ था कि जब हिटलर आया था तो ये सब लोग तो चले गए थे। तो इन लोगों में से अक्सर लोग अमेरिका चले गए थे। वहाँ जाकर इन लोगों ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन कर ली थी, और इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल रिसर्च जो था वहाँ चलता रहा था। और वहाँ जाकर भी इसका नाम फ्रैंकफर्ट स्कूल ही रहा, क्योंकि शुरुआत इनकी 1920s में यहीं जर्मनी में हुई थी। तो इसको फ्रैंकफर्ट स्कूल ही वहाँ जाकर भी कहा गया। ये एज ए सब कैंपस बन गया उसका कोलंबिया यूनिवर्सिटी का। तो अब क्या कहा जाता है कि ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स हु वर्क इन दिस इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड फ्रैंकफर्ट स्कूल। यानी कि फ्रैंकफर्ट स्कूल का जो नाम है उसको नाम क्यों कहा गया है फ्रैंकफर्ट स्कूल? इन स्कॉलर्स की वजह से। जो ये स्कॉलर्स हैं उसके अंदर, उनको कहा गया है फ्रैंकफर्ट स्कूल। सही है। एक और बात बताती चलूँ कि थियोडोर एडोर्नो जो है और इनके साथ मैक्स हॉकमायर, ये दोनों जब गए थे तो अपने साथ ये मटेरियल अपना लेकर गए थे जो इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, सोशल रिसर्च के अंदर ये काम कर रहे थे, ताकि ये वहाँ जाकर अपना काम कंटिन्यू कर सकें। तो इस वजह से वो मटेरियल इनके पास मौजूद था, तो ये जाके इन लोगों ने अपना काम वहाँ कंटिन्यू किया। उसके बाद है क्रिटिकल थ्योरी स्टार्टिंग पॉइंट इज़ द वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स। यानी कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है क्रिटिकल थ्योरी का, वो कार्ल मार्क्स का वर्क है, उसकी टीचिंग्स हैं जिनको ये लेकर चले थे आगे। सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्रिटिकल थ्योरी सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, मार्क्सिस्ट इंस्पायर्ड मूवमेंट। क्रिटिकल थ्योरी को मार्क्सिस्ट इंस्पायर्ड मूवमेंट भी कहा जाता है। सोशल और पॉलिटिकल फील्ड में जो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के राइटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनका वर्क इस पर बेस करता है। ठीक है। प्राइमरी गोल ऑफ फिलॉसफी टू अंडरस्टैंड एंड टू हेल्प ओवरकम द सोशल स्ट्रक्चर्स थ्रू विच पीपल आर डोमिनेटेड एंड ओप्रेस्ड। यानी कि प्राइमरी गोल फिलॉसफी का ये है कि समझे भी और लोगों की मदद भी करें सोशल स्ट्रक्चर्स पर गालिब आने के लिए। जो लोगों को डोमिनेट करते हैं या ऑप्रेस्ड करते हैं, वो चीज़ें उनको समझाएं भी, और उनको ओवरकम कैसे करना है ये भी उनको सिखाएं, उनकी मदद करें। ये था प्राइमरी गोल फिलॉसफी का। साइंस यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन।
वो लोग कहते हैं कि साइंस जो है ये दूसरी नॉलेज की फॉर्म की तरह है, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ हो सकती है आप पर जुल्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो पर्सनल कॉल है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको ग़ुलाम बनाया जा रहा है। आप इस पॉलिटिकल पार्टी के ग़ुलाम हुए ना, जो आपके जहन के साथ खेल रही है। आपको पता भी नहीं चलता, वो बात ही ऐसे करते हैं जिसके पीछे बंदा उसको सुनकर लग जाता है। तो साइंस भी क्या होती है, इस्तेमाल होती है बाकी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की तरह जैसे बाकी हो रही हैं। अब बाकी कौन कौन सी हो रही हैं, लाइक लॉजिक्स हैं, थियोलॉजी है, रिलीजन है। तो वो क्या कहते हैं, इस चीज़ से एहतियात की जाए। ये जो मैंने आगे ब्रैकेट के अंदर लिखे ना, यूजेनिक थ्योरी, इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताती हूँ डिटेल में। फ़िलहाल आगे मूव करते हैं। Frankfurt School, group of researchers associated with the Institute for Social Research. The Institute of Social Research, founded by Carl Grunberg in 1923. ये पहला मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड रिसर्च सेंटर था जो बड़ी जर्मन यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड था, और कार्ल ग्रनबर्ग वो इसके फाउंडर थे। मैक्स हॉकमायर टुक ओवर एज ए डायरेक्टर इन 1930 एंड रिक्रूटेड मैनी टैलेंटेड थ्योरिस्ट, यानी कि ये डायरेक्टर थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड स्कॉलर्स जो थे, राइटर्स थे, फ़िलासफ़र्स थे, उनको इसमें इकट्ठा किया था। सोशल रिसर्च का जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है ना, उसमें मेंबर्स ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल ट्राइड टू डेवलप अ थ्योरी ऑफ सोसाइटी दैट वाज बेस्ड ऑन मार्क्सिज्म एंड हेगेलियन फ़िलासफ़ी, जो मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़ी और हेगेलियन फ़िलासफ़ी पर बेस करती है। एक साइड से साइको एनालिसिस देखें जो सिर्फ इनको ही नहीं, दूसरी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज जो हैं उनको भी यूज़ करती थी अपना एग्जामिन करने में, एनालाइज करने में। जो एनालाइज था जिसमें फ़िलासफ़ी, एक्जिस्टेंशलिस्ट फ़िलासफ़ी, सोशियोलॉजी थी और बहुत सारी डिसिप्लिन्स थे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी थ्योरी। इंटरडिसिप्लिनरी थ्योरी क्या होती है, एक ऐसी थ्योरी जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के बीच में कनेक्शन बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लिटरेचर है आपका, इसको अगर आप देखें, इसकी कोई भी टेक्स्ट लें आप, उसके ऊपर आप कोई भी थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। साइको एनालिटिक थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्सिस्ट की थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कि इसका क्या मतलब होता है कि मुख्तलिफ़ तरीके से आप लिटरेचर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। दे यूज्ड बेसिक मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट टू एनालाइज द सोशल रिलेशंस विद इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। उन्होंने मार्क्सिस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम के अंदर जो सोशल रिलेशंस हैं उनको एनालाइज करने के लिए। उन्होंने क्या किया, मार्क्सिस्ट की टीचिंग्स जो थी उससे शुरुआत किया। ये लोग एनालाइज करते थे सिचुएशन को देख के कि कैसे आपको गुलाम बनाया जाता है। दिस अप्रोच yielded influential critiques of large corporations and monopolies, the role of technology, the industrialization of culture and the decline of individual within capitalist society। बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशंस और मोनोपोलीज के जो इंस्टीट्यूशन थे वो कैसे रोल प्ले कर रही थी। मोनोपोलीज़ का मतलब होता है पोजेशन, किसी चीज़ पर कब्ज़ा कर लेना। यहाँ तक कि इसमें इंडिविजुअल की भी कीमत नहीं है और जो सोसाइटी और ग्रुप्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता था। जो हिटलर है उसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग लें, हिटलर ने क्या किया था, उसने अपनी कौम को कहा कि जी आप प्योर ब्लड हैं और सिर्फ आप ही का बनता है कि आपने हुक्मरानी करनी है पूरी दुनिया पर। इस तरह की बातें करके उसने क्या किया, कौम को नेशनलिज़म के पीछे लगाया और फिर वो जो कुछ कहता गया लोग मानते गए। उसने कहा जी कोई कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कौम के लोग फिट ना हो। जैसे आजकल है ना फिटनेस का ट्रेंड चल रहा है, उस वक्त उसने क्या ट्रेंड चलाया था, जीन्स का, कि जेनेटिकली आप लोग फिट हो, कोई आपको बीमारी ना हो। हमने पीछे बात की थी कि साइंस को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है। ये साइंस का कैसे इस्तेमाल हुआ वो देखें अब, कि बाकायदा एक कमेटी उसने बनाई जिसमें डिसाइड किया गया कि फ़लाँ बीमारी जिस बंदे को है उस बंदे की शादी नहीं करनी, और अगर शादी कर लेता है तो उसको आगे नस्ल नहीं बढ़ाने देनी। अवाम ने भी कहा ठीक है जी, हम लोगों को फ़िट लोग चाहिए, हम लोगों को नहीं बीमार लोग चाहिए और ये वो।
आवाम उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाती गई। अब क्या ये उन लोगों ने डिसाइड कर ली बात। अब जब पैदा हो गए तो उनका क्या करना है, तो डिसाइड हुआ कि उन लोगों को 7 से 8 साल तक के लिए मार दिया जाए ताकि मुआशरे पर किसी किस्म का बोझ ना पड़े। ये क्या होता है, फासिज़म होता है। फासिज़म क्या, लीडर ने जो कह दिया बस उसका वो ठीक कह रहा है, उसके पीछे से बस लग जाओ, बस वो जो वो कह रहा है वो सही है, ठीक है। ये नहीं देखना कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अब वो 7 से 8 साल तक के लिए तय हुआ था कि मारना है लोगों को, लेकिन इन लोगों ने मुद्दत बढ़ा दी, 7 से 8 साल की बजाय 18 से 20 साल कर दी। और इसके अंदर इन लोगों ने एडिशन क्या की, रेसिज़म की एडिशन कर दी। अब हिंदू मुसलमान से नफ़रत करता है, मुसलमान हिंदू से नफ़रत करता है, गोरे काले से करते हैं, काले गोरे से करते हैं। जितनी जहालत है उतनी बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा होंगी। इस तरह क्या हुआ, 60 से 70 लाख लोगों को मार दिया गया। ये किया हिटलर ने, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, फासिस्ट कहा जाता है उसको, क्योंकि उसने ये शुरुआत की थी। अब ये हम लोगों के इसके अंदर देखें नेक्स्ट लाइन, फासिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म वर आल्सो प्रोमिनेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो ये वो चीज़ें हैं जो क्रिटिकल थ्योरी बताती है। जो मैंने यूजेनिक थ्योरी पीछे जिक्र किया था उसके अंदर कि साइंस एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ होती है, मैंने कहा था डिटेल में बताऊंगी। ये थी वो यूजेनिक थ्योरी जिसका को जिक्र किया कि हिटलर ने वो वाली थ्योरी अप्लाई की थी जिससे काफ़ी लोग मरे और ये सब कुछ हुआ। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स स्कॉलर्स वर फोकस्ड टू लीव जर्मनी आफ्टर हिटलर एक्सेशन टू पावर। एक्सेशन का मतलब होता है सक्सेशन, एक्विजिशन, किसी चीज़ में कामयाबी हासिल कर लेना। तो जब हिटलर पावर में आ गया तो ये पीछे मैंने आपको बताया है कि तमाम स्कॉलर्स जो थे वो लोग वहाँ से चले गए जब हिटलर लीडर बन गया। और वो लोग कहाँ गए, यूनाइटेड स्टेट चले गए, एसोसिएटेड विद कोलंबिया यूनिवर्सिटी अंटिल 1949। और वहाँ जाके एक सब कैंपस बन गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, फ्रैंकफर्ट स्कूल 1949 तक। डिसअवॉर्ड ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। डिसअवॉर्ड का मतलब होता है डिनाई करना। उन्होंने ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है ट्रेडिशनली जो प्योर चीज़ चलती आ रही हो, उन्होंने मार्क्सिज्म को डिसऑन कर दिया, डिनाई कर दिया। तो बेसिकली डिफरेंट स्कॉलर्स जो थे उन्होंने क्रिटिकल थ्योरी को अपने सब्जेक्ट और फिलॉसफी के साथ आगे लेकर चलने की कोशिश की। उन्होंने लोगों की सिचुएशन को स्टडी किया, कार्ल मार्क्स और सिगमंड फ्रॉइड इनकी टीचिंग्स को सामने रखते हुए। और इनका मेन पर्पस क्या था, ह्यूमन इमांसिपेशन, फ्रीडम, लिबरल सोसाइटी, हर इंडिविजुअल के पास फ्री विल हो, चॉइसेस हो लाइफ की कि कैसे उसने ज़िंदगी गुजारनी है। ये था मेन मकसद क्रिटिकल थ्योरी का। यहाँ पर हमारी वीडियो का एंड होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये ओरिजिन और अर्ली डेवलपमेंट थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्रिटिकल थ्योरी और फ्रैंकफर्ट स्कूल को डिस्कस करेंगे, ओरिजिन ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल को देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।